मीडिया डिक्शनरी की ओर से मुझे आग्रह किया गया कि मैं वेस्ट बंगाल के चुनाव के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण रखूं। सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल का जो चुनाव का रिज़ल्ट्स हैं, इससे हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई देती है। वो है एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। पहली बार बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत वेस्ट बंगाल में मिला और इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस को जो वहाँ पर हार हुई, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का, उससे क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल है उसका एक तरह से बहुत ही एक जो प्रधान और विशेष स्थान रहा है वो समाप्त हुआ है और राष्ट्रीय दल का आगमन हुआ। तो इससे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में मैं देख पाती हूँ कि बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, जिसका कि बहुत ही दूरगामी परिणाम दिखाई देता है। इससे जो हमारी संघीय व्यवस्था है और उसका जो कार्य विधि है वो प्रभावित होगा। निश्चित रूप से मुझे आशा है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो तालमेल से जो एक विकास होता है किसी भी राज्य का, वो शायद अब देखने को वेस्ट बंगाल में होगा। तो निश्चित रूप से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में ये दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स जो है वो हावी हो रही है। साथ ही साथ जो महिला वोटर्स हैं उनका इस इलेक्शन में जो रुझान देखा गया, इतने बड़े प्रतिशत जो मतदाता ने वोटिंग की, 93% के आसपास वोटिंग हुई है वेस्ट बंगाल में। और उसमें जो ट्रेडिशनली जो महिलाएं जो हैं, जो वेलफेयर के आधार पर अपना वोट देती थी, आज उनके लिए मुद्दा महिला सुरक्षा है और युवा के लिए मुद्दा जॉब क्रिएशन है, विकास है। यहाँ मेरा आकलन ये है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके कारण वोटर्स जो है वो शिफ्ट किए अपने वोट, मतदाता जो हैं उन्होंने शिफ्ट किया। जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था उसमें शिफ्ट देखा गया। तो इस तरह से आने वाले दिनों के लिए तीसरे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, ये अब एक ही राजनीतिक दल के से संचालित हो रहा है, जिससे कि जो हमारी समस्याएं, खास करके बांग्लादेश के साथ जो समस्याएं हैं, बॉर्डर इश्यूज़ हैं, उसको सुलझाने में या उस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अब कठोर कदम भी लिए जा सकते हैं और सक्रिय रूप से वो लागू किया जा सकता है, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक अच्छी कदम होगी।